अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है वीडियो के थ्रू, क्योंकि कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही थी हज से मुतालिक, तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई कि लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर कोई अच्छी और कोई मुस्तनद खबर नहीं है तो। बट आज के एपिसोड में बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं उन लोगों के लिए, उन तमाम हज़रात, ख़वातीन हज़रात के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो 2024 में 2024 में सरकारी हज स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि बेतहाशा खबरें आने वाली हैं और मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ज़बरदस्त खबरें हैं जनाब। हमारे जो निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर बने अनीक अहमद साहब, अभी पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक मीटिंग की, तो उसकी ज़रा डिटेल्स मैं गैदर कर रहा था कि कंफर्म न्यूज़ हो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने जो इस मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो बड़ी खुशाइन हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं। उसकी कुछ मैं जल्दी कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो इस दफ़ा हज की जो दरख्वास्तें हैं वो बहुत जल्द रिसीव करेंगे, हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखें और हज की जो एप्लीकेशन हैं वो मे बी अक्टूबर के मिड के बाद या फिर नवंबर में हज एप्लीकेशंस की कोई ना कोई डेट आ जाएगी। तो आपने अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दें। अगर किसी का आईडी कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आईडी कार्ड रिन्यू करवा लें। पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट बनवा लें। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह एप्लीकेशंस जल्द जमा होंगी। अगली जो खबर है वो ये कि इस साल 2023 में जिन लोगों ने हज किया, ऑल्दो इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, बट बहुत से लोगों को शिकायत थी कि होटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर थे और उनके इंतज़ाम इतने अच्छे नहीं थे। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस साल हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे। पैसे उतने बचाने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें लोगों को तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़े। ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम कम पैसों में ही नज़दीक होटल्स ले सकें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और जिन लोगों को भी शिकायत थी वो हम शिकायत दूर कर सकें। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। फिर उन्होंने ये बात की है कि हम एयरलाइन कंपनीज़ के साथ बात कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि वो अपनी एयरलाइन की जो टिकट्स हैं वो कम से कम करें और उसको डॉलर्स की बजाय वो रुपीस में लेके आएँ ताकि पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ सके। फिर उन्होंने एक और बात की है कि हम बहुत जल्द वफ़द लेके जा रहे हैं। एक हमारा डेलीगेशन जाएगा सऊदी अरब, वहाँ गवर्नमेंट से वो बात करेंगे और उनसे होटल्स की प्राइस और हज एक्सपेंसेस को कम से कम करने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह उसमें भी अच्छी पेशरफ सुनने को ज़रूर मिलेगी। इसके बाद जो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है वो ये कि पाकिस्तान की तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के साथ वो एक बात करने चाह रहे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने चाह रहे हैं कि वो अपनी सर्विसेज को इस काबिल बनाएं कि जो पाकिस्तानी सिम्स हैं वही बाहर जाकर सऊदी अरब जाकर भी वो एप्लीकेबल हों और यहाँ से ही कॉल पैकेजेस और डाटा पैकेजेस जो वो लगा के जाएँ वहाँ सऊदी अरब में जाकर वो एप्लीकेबल हों, ताकि लोगों का इतना एक्सपेंस ना हो। वहाँ जाकर लोगों को सिम परचेज़ करनी पड़ती है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो बहुत अजीब प्रोसीजर हैं जो गवर्नमेंट को भी सिम लेनी पड़ती है। फिर लोग शिकायत करते हैं कि हमें सिम नहीं मिल रही है, तो लोग यहीं से ही पैकेज अपने ही सिम पर लगा कर जाएंगे ताकि बहुत आसानी के साथ वो वहाँ जाकर कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने बात की है वो ये कि हम शॉर्ट हज पैकेज लाने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, और ये मेरे चैनल को क्रेडिट जाता है कि ये सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने वज़ारत मज़हबी अमूर से की थी कि इस साल के शुरू में कि हमें एक शॉर्ट हज पैकेज भी दें उन लोगों के लिए कि जो 40 दिन का हज नहीं कर सकते, जिनकी जॉब्स का मसला है, छुट्टियों का मसला है, बिज़नेस का मसला है, तो उनके लिए शॉर्ट हज पैकेज लेके जाएँ। तो गवर्नमेंट इस बात पर बहुत सीरियसली गौर कर रही है कि जो लोग 40 दिन का हज करना चाहते हैं वो 40 दिन का हज करेंगे, और जो लोग शॉर्ट पैकेज पे जाना चाहते हैं 15 दिन के या 20 दिन के, उनको उस तरह का पैकेज दिया जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा और भी लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। जो नेक्स्ट बड़ी ज़बरदस्त बात अंडर डिस्कशन है इस निगरान हुकूमत के सेटअप में वो ये कि आप इस दफ़ा किस्तों में भी पे कर सकेंगे हज की जो अमाउंट होगी, क्योंकि अब तक की जो अमाउंट थी वो यकमुश्त यानी कि फ़र्स्ट हैंड में ही आपको पे करना पड़ती थी फुल। तो अब वो इस बारे में गौर कर रहे हैं कि आप 2 या 3 किस्तों में वो अमाउंट पे कर सकेंगे। तो ये अभी अंडर डिस्कशन है। इंशाल्लाह इस पर जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ और ज़मीनी रास्तों से या बहरी रास्तों से हज पर जाने की तजवीज़ जो हैं वो भी ज़ेर गौर हैं, जैसे और डिफरेंट कंट्रीज़ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने कंट्रीज़ में, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है।
تو اس پہ بھی اگر پیش رفت ہوتی ہے، اس میں بھی اگر انہانسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو اس سے بھی ضرور آگاہ کروں گا۔ تو یہ اب تک کی اچھی خبریں تھیں حج 2024 سے ریلیٹڈ۔ آئی ہوپ کہ یہ تمام چیزیں بالکل ایسے ہی ہوں جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اور ہم سب کو جو بھی حج پہ جائیں 2024 میں ان کو بہترین سہولیات ملے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہنا تھا۔ چینل پر گئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ حج اور عمرہ پہ جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔